हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिकर कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। आज का जो पिकर कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट इज असेंडिंग इन योर लाइफ। सो बेसिकली कौन सा एस्पेक्ट है आपके लाइफ का जो करेंटली असेंशन के थ्रू से चल रहा है। ओके, ये आपका लव लाइफ हो सकता है, करियर लाइफ हो सकता है, आपका ओवरऑल लाइफ हो सकता है ये। ओके, सो आप जैसे कि देख सकते हो कि हमारे पास 3 ग्रुप है। आप इन 3 ग्रुप में से किसी एक या फिर किसी दो को भी जाके सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, इसका टाइम स्टैम्प्स, लिंक्स एज वेल एज इसका जो क्लोजर व्यू है उसका टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, आप वहां जाके चेक कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो गाइस, आप इन 3 ग्रुप में से किसी एक या फिर किसी दो को भी जाके सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, ग्रुप नंबर 1 में आपका सोडालाइट है, ग्रुप नंबर 2 में रोज क्वार्ट्ज है एंड ग्रुप नंबर 3 में मून स्टोन है। ओके, सो अगर आपको थोड़ा और वक्त चाहिए देन डेफिनेटली आप वीडियो को पोस्ट कर सकते हो। सो या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आपके रीडिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। ओके, हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने सोडालाइट चूज किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड निकला है। ओके, सो इट्स टावर फॉर ग्रुप नंबर 1। सो आप में से बहुत लोगों के लिए एट दिस करंट मोमेंट ओके कौन सा एस्पेक्ट आपके लाइफ में कौन सा एस्पेक्ट आपके लाइफ का एट दिस करंट मोमेंट एसेंशन के थ्रू से चल रहा है। देन आई एम सीइंग यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ चीजें चेंज हो रहा है, आपका देखने का नजरिया। आप में से बहुत लोगों के लिए शायद आप बहुत टाइम से एक जगह पे ट्रैप्ड फील कर रहे थे, यानी कि आपको लग रहा था कि एक सिचुएशन से आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे। फॉर सम ऑफ यू ये कुछ भी हो सकता है, हेल्थ इश्यूज हो सकता है, ये कुछ और भी सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे जनरली आप बहुत ही स्टेगनेंट फील कर रहे थे शायद। एंड एट दिस करंट मोमेंट आई एम सेइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए वही चेंज के थ्रू से चलने वाला है। ये आप में से बहुत लोगों के लिए बस आपका मेंटल ट्रैप जैसा ही एक एनर्जी हो सकता है, जहाँ पे मेंटली आपको लग रहा था कि मेंटली आप ट्रैप्ड हो, आप अपने थॉट्स के बाहर नहीं निकल पा रहे थे। आप में से बहुत लोग, दैट मे बी वन थिंग। ओके, बिकॉज दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग जहाँ पे कुछ ना कुछ असेंड हो रहा है। सो इट्स लाइक स्पिरिचुअल असेंशन आप में से बहुत लोगों के लिए, लाइक लिटरली इट्स लाइक स्पिरिचुअल असेंशन, जिसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत चेंजेस आएगा आप में से बहुत लोगों के लिए। सो ये ओवरऑल लाइफ चेंजिंग इवेंट है फॉर मोस्ट ऑफ यू। सो दैट मे बी वन थिंग। सो एनीवेज लेट्स जस्ट सी ओके क्या निकल के आता है फ्रॉम द टैरो ऑफ द गोल्डन व्हील। हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी। ओके, सो what is ascending in group number 1's life? So let's see what is ascending in group number 1's life. Okay, wow, okay, ये जल हम बहुत जल्दी निकला। So what is ascending in group number 1's life, please? So angels and guides are like ever ready कि आपको ये मैसेज मिले। So what is ascending in group number 1's life right now? Okay, on last card, what is ascending in group number 1's life? Okay, so let's see. 5 of Wands है at the bottom of the deck. So let's see. So आपका फर्स्ट कार्ड जो है वो है द लवर्स। ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ स्वर्ड्स एंड द लास्ट इज 2 ऑफ पेंटिकल। सो आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 1 या ये जो डिसीजन है ये आपके ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। ओके, जो भी डिसीजन है, यानी कि सही रास्ता जाना है, सही रास्ते जाना है या फिर गलत रास्ते। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे 2 चॉइस है। इधर आप चूज कर सकते हो कि निगेटिव पैटर्न में स्टक रहे या फिर निगेटिव इमोशंस को बार बार अपने लाइफ में घुसने दे। आप में से बहुत लोगों के लिए ये लोग हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे अगर कोई ना कोई है जो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंटेंशन रखते हैं आपको लेके, या फिर नेगेटिव टॉक्सिसिटी अगर है यहाँ पे ओके किसी लोग के अंदर ओके आपके आसपास, देन आई एम सेइंग इट्स योर चॉइस कि आप क्या चूज करना चाहते हो। आप इधर राइट जा सकते हो या फिर लेफ्ट जा सकते हो। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो पावर है वो आपके हाथ में ही है। ओके, अगर आप सिंसियरिटी चाहते हो देन डेफिनेटली यू कैन गो अहेड एंड चूज सिंसियरिटी।
सो फॉर ग्रुप नंबर 1 व्हाट इज असेंडिंग इन योर लाइफ, यहाँ पे क्लैरिटी है, ओके, डिसाइसिवनेस, एंड आप में से बहुत लोगों के लिए जो एक इल्यूजनरी चीज जो चल रहा है, आप में से बहुत लोगों के लिए ये ड्रामा होगा, ओके, आपके लाइफ में अगर कुछ ड्रामा चल रहा है आपके आसपास एंड कोई इंसान आपके लाइफ में ड्रामा लाने की कोशिश कर रहा है या फिर आर्ग्यूमेंट, कंपटीशन, इट मे बी एनीथिंग, आप में से बहुत लोगों के लिए चॉइस आपका है कि आप उसमें पार्ट लेना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग डेफिनेटली आउट हियर. सो दैट इज व्हाट इज असेंडिंग, एक सेंस ऑफ क्लैरिटी एंड एक सेंस ऑफ अपना जो पावर आप क्लीन करते हो, एंड आप में से बहुत लोग अपना जो बाउंड्री आप सेट करते हो, ओके, उसका पावर. आई एम सेइंग कि आप बहुत ही पावरफुली बाउंड्री अपने आसपास सेट कर पाएंगे एंड आप नहीं चाहेंगे कि कोई भी वो जो बाउंड्री है वो क्रॉस करे या फिर जो लिमिट है वो क्रॉस करे. आई एम सेइंग कि यू आर डेफिनेटली अबाउट टू डू दैट, एंड वही एसेंशन, उसको लेके ही एसेंशन चल रहा है यहाँ पे, जहाँ पे यू आर क्लियर अबाउट कि आपको क्या चाहिए, क्या आपके लाइफ में हैप्पीनेस लाएगा, क्या कौन सा एनर्जी है जो पॉजिटिव है, आपको ये समझ में आ रहा है, उस चीज को लेके क्लैरिटी मिल रही है. क्योंकि पास में शायद आप लोगों में से बहुत लोग बहुत ही नेगेटिव एक साइकिल पे अटके हुए थे, जहाँ पे लोग भी आपके आसपास बहुत ड्रामा क्रिएट कर रहे थे एंड आप लोग भी उसमें बहुत ज्यादा पार्ट ले रहे थे शायद, परहैप्स, ओके, इन सम वे और अदर, या फिर इमोशनली अपने आप को वहाँ इन्वेस्ट करना भी it's equal to taking part. So आप में से बहुत लोग, आई एम सीइंग यू आर चूजिंग कि आप एक बहुत ही सिंसियर एंड एक बहुत ही स्टेबल काइंड ऑफ एनर्जी को चूज करेंगे. एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ही क्लैरिटी है आपके अंदर कि अच्छा, मुझे ड्रामा नहीं चाहिए अपने लाइफ में. यू आर स्टेइंग अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ कंपटीशन, ओके, एंड आप में से बहुत लोग चूज कर रहे हो कि कैसे जो एस्पेक्ट है आपके लाइफ का वो आराम से आप बैलेंस आउट करें. सो यहाँ पे आई एम सीइंग कि आप बहुत ही बैलेंस्ड वे में बाउंड्री सेट कर रहे हो, ओके, ना कि पूरी तरह से काट रहे हो, लेकिन अपने आप को आप ऐसे कैरी कर रहे हो जहाँ पे लोगों को पता चल रहा है कि यू डोंट नीड द ड्रामा, ओके. मुझे वैसा वाइब मिला है विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि ये बहुत ही ऑथोरिटेटिव काइंड ऑफ एनर्जी है, जहाँ पे आपका ऑरा ही बहुत ही स्ट्रांग है, ओके, जहाँ पे पीपल विल जस्ट नो दैट यू डोंट वांट एनी काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी. सो यहाँ पे आप में से बहुत लोग बैलेंस आउट कर रहे हो सिचुएशन को, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, एंड वही असेंड हो रहा है आपके लाइफ में, वो जो एबिलिटी है चीज़ों को बैलेंस करने का. आप में से बहुत लोग ये जो ट्रेड है, नया ट्रेड, आप वो ये सीख रहे हो, ओके, जहाँ पे आप नेगेटिव एनर्जी को ना बोल रहे हो एंड आप सही डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आई एम सीइंग यू हैव प्लान्स, ओके. आपको समझ में आ रहा है कि आपको अपना एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं और इन्वेस्ट करते हो, कहीं और लो वाइब्रेशनल चीज़ों में इन्वेस्ट करते हो अपना एनर्जी, उतना ज़्यादा आपका एनर्जी जाएगा. सो आई एम सीइंग यू काइंड ऑफ लाइक अंडरस्टैंड दैट, आप में से बहुत लोग, ओके. सो वही एनर्जी मिला मुझे है. सो लेट्स सी फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड, हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए, ओके. सो व्हाट इज असेंडिंग इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ राइट नाउ, ओके. व्हाट इज असेंडिंग इन ग्रुप नंबर 1's लाइफ राइट नाउ, ओके. Last card, what is ascending in group number 1's life right now? Okay, here we go. Jupiter, okay, your confidence, courage, self belief and luck. So yeah, अब में से बहुत लोग, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई हो रहा है धीरे धीरे अपने ड्रीम्स के ऊपर, अपने थॉट्स के ऊपर, ओके. आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ही ऑथोरिटेटिव पोजीशन में आप में से बहुत लोग घुस रहे हो, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. एंड यहाँ मुझे पता नहीं क्यों आई एम ऑल्सो गेटिंग समवन, आई एम सीइंग समवन जो बहुत ही इट्स लाइक मिलिट्री काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे जो डिसिप्लिन है ना, मुझे बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई पड़ रहा है, यानी कि डिसिप्लिन्ड काइंड ऑफ माइंडसेट, यानी कि यहाँ पे आप गार्बेज नहीं चाहते हो, ओके, वैसा काइंड ऑफ एनर्जी है यहाँ पे. आप में से बहुत लोग, आई डोंट नो, इट मे बी फॉर फ्यू ऑफ यू, ओके. यहाँ पे मुझे एक सर्जन भी दिखाई पड़ रहा है, ओके, बट इट वोंट बी फॉर एवरीबॉडी, क्योंकि मुझे यहाँ टीचर, सर्जन, ओके, मुझे वैसा वाइब यहाँ दिखाई पड़ रहा है आप में से किसी के लिए, ओके, मिलिट्री दैट काइंड ऑफ एनर्जी. सो आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे अगर जॉब को लेके टेंशन था या फिर करियर अपॉर्चुनिटीज को लेके टेंशन था, आई एम सीइंग कि आप लोग बहुत ही बैलेंस चॉइस बनाने वाले हो एंड उसका कॉन्फिडेंस भी आपको मिलेगा.
यहाँ पे फाइनेंसेस को लेके भी कुछ चीजें मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे आप बहुत ही वाइज चॉइस बना रहे हो फाइनेंसेस को लेके, ओके, कि कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, फर्स्ट कार्ड आपका जो स्कॉर्पियो है वो थोड़ा सा रिवर्सल आया। दिस एनर्जी इज इंटेंस, मास्टरफुल, थॉटफुल एंड मैग्नेटिकली चार्मिंग बट ऑल्सो सीक्रेटिव एंड पॉजिटिव। नेक्स्ट है एक्वारियस, ओके, दिस एनर्जी इज फ्रीडम लविंग, रेबेलियस, आइडियलिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकल। या 7th हाउस है यहाँ पे। दिस एरिया ऑफ योर लाइफ इज अबाउट लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट पार्टनर्स, रोमांटिक, बिजनेस और फैमिली। से ओके, सैटर्न है यहाँ पे। The part of you that accepts challenges to gain wisdom. So yes, for most of you, ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे पूरी तरह से आप इंसान ये लोगों को भी आप काट के लाइफ से बाहर नहीं निकाल सकते हो, वैसा कनेक्शन से ये, ओके। एंड अक्सर ऐसा होता है कि आप अगर टॉक्सिक एनवायरनमेंट में बहुत देर तक आप इन्वेस्ट करते रहते हो इन अ वे जहाँ पे एक सेंस ऑफ सेल्फ लव नहीं है या फिर बाउंड्री नहीं है, हेल्दी बाउंड्री अगर नहीं है, आई एम सीइंग कि ये आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर सकता है। एंड आप में से बहुत लोगों को ये बात समझ में आ रहा है, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो आप में से बहुत लोगों के लिए दिस इज वेरी पर्टिकुलर, बहुत स्पेसिफिक मुझे मैसेज यहाँ मिल रहा है। ये लवर को लेके हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, आपकी लव लाइफ को लेके, फ्रेंडशिप भी हो सकता है या फिर कुछ और कनेक्शन या फिर सिचुएशन भी हो सकता है जहाँ पे आई एम सीइंग कि बहुत ही पॉजिटिव काइंड ऑफ एनर्जी था शायद या फिर है अभी भी, ओके। यहाँ पे अगर थोड़ा सा टॉक्सिसिटी था एक कनेक्शन को लेके जहाँ पे इंटेंस इमोशन होता है, हैप्पीनेस होता है तो इंटेंस हैप्पीनेस होता है, ओके, एवरीथिंग इज इंटेंस, ओके। सो क्या होता है कि आई एम सीइंग आप में से बहुत लोगों के लिए अगर आप अभी धीरे धीरे आपको पता चल रहा है कि ये बहुत ही टॉक्सिक है जब ये आप एक हेल्दी बाउंड्री सेट नहीं कर पाते हो विद अ स्पेसिफिक पर्सन, इवन इफ ये अगर आपका पार्टनर हो। आई एम सीइंग आप में से बहुत लोग अपने मेंटल हेल्थ के लिए ये करना पड़ रहा है शायद, दैट मे बी वन थिंग जहाँ पे आप थोड़ा सा जो है अपने ये चॉइसेस को लेके आप फ्रीडम क्लेम कर रहे हो। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग जहाँ पे आप में से बहुत लोगों को समझ में आ रहा है कि फॉर योर ओन वेल बीइंग, क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है फॉर ग्रुप नंबर 1। अगर आपने चूज किया है ये एंड ये रेजोनेट नहीं हो रहा है, देन यू नीड टू गो अहेड एंड चूज अनदर ग्रुप, ओके, क्योंकि ये आपका रीडिंग नहीं होगा। बट यहाँ पे डेफिनेटली जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 चूज किया है, आई एम सीइंग यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है इंटरनली, ओके। सो एज आई से कि 7 चक्रा के साथ आप बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्ट कर पा रहे हो एंड यहाँ पे आप इंट्यूटिवली फील कर पा रहे हो कि इट्स हाई टाइम कि यहाँ पे थोड़ा हेल्दी बाउंड्री आप अपने आसपास रखिए फॉर द चॉइसेस दैट यू मेक फॉर योर ओन वेल बीइंग, फॉर योर ओन मेंटल हेल्थ, ओके। देन ये आपका रीडिंग है, ओके, बिकॉज आई एम डेफिनेटली सेइंग फॉर ग्रुप नंबर 1 आप डेफिनेटली ऐसी चॉइसेस अभी बनाने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पे हेल्दी बाउंड्री है, जहाँ पे आपकी चॉइस को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, ओके, इन एवरी वे, या फिर मनी जो आप या फिर फाइनेंशियल डिसीजन आप जो करने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में उसको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जब ऐसा होता है आप अक्सर अपना जो आइडेंटिटी है वो खो देते हो, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग जहाँ पे यू आर लाइक अभी आपको फाइनली समझ में आ रहा है कि रिस्पेक्ट इज इम्पोर्टेंट, ओके। आपके डिसीजंस को भी इक्वल रिस्पेक्ट देना जरूरी है एक कनेक्शन में या फिर सिचुएशन में या फिर रिलेशनशिप में, एंड आप में से बहुत लोग वही कर रहे हो, ओके। सो विद द 7th हाउस आप में से किसी के लिए ये आपका लव लाइफ हो सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, ये आप में से किसी के लिए ये फैमिली हो सकता है। एंड डेफिनेटली सिंग यहाँ पे आप हेल्दी बाउंड्री अपने आसपास सेट कर रहे हो एंड यहाँ पे आप कुछ अगर यूनिक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो देन डेफिनेटली यू आर बीइंग एनकरेज्ड। आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ बहुत एनकरेजमेंट आपको दिया जा रहा है बाय द यूनिवर्स, ओके। सो डेफिनेटली ये जो definitely this is like a lesson for group number 1, okay, जहाँ पे आपको ये सीखना था शायद जहाँ हेल्दी बाउंड्री कैसे सेट करना है, इवन इफ आप बहुत ही ज़्यादा लविंग कनेक्शन में हो, अगर कुछ हद तक वो थोड़ा कंट्रोलिंग एंड ऑब्सेसिव हो जाता है देन इट्स हाई टाइम कि आप जो एक हेल्दी बाउंड्री है वो कम्युनिकेट करे। सो
दैट्स लाइक वेरी वेरी नेसेसरी फॉर योर मेंटल हेल्थ। ओके, जब आप एक कनेक्शन में हो एंड आप लोग ये डेफिनेटली समझ पा रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड यही सैटर्न जो है ये एक टीचर जैसा है, एंड ये जो लाइफ लेसन है शायद आप में से बहुत लोगों को ये सीखना था। ओके, एंड वही आप में से बहुत लोग सीख रहे हो कि कैसे अलग अलग सिचुएशन में आप बैलेंस आउट करें अपना एनर्जी, यू नो, एंड अलग अलग एस्पेक्ट अपने लाइफ का वो कैसे बैलेंस करें इन अ हेल्दी वे। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे आप अपना जो एनर्जी है वो बहुत जगह पे आप लगा रहे हो, बस एक जगह पे नहीं लगा रहे हो। सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे इक्वली बैलेंस्ड, यू नो, इन एन इक्वली बैलेंस्ड वे आपका एनर्जी जो है आप उसको यू नो डिवाइड करो। ओके, अपने पूरे लाइफ के जो जो भी एस्पेक्ट है आपका। ओके, सो दैट्स वन ऑफ द लेसन जो आपको सीखना था शायद। सो पास्ट में कोई पर्सनल बाउंड्री नहीं था आप में से बहुत लोगों के लिए, बहुत ही इंटेंस इमोशन, ये इंटेंस इमोशन की वजह से टॉक्सिसिटी घुस जाता था शायद आप में से बहुत लोगों के लिए आपके लाइफ में, एंड ये अक्सर अनहेल्दी होता था शायद आप में से बहुत लोगों के लिए, क्योंकि एंगर होने से यू नो हाईली वेरी यू नो वेरी टेम्परामेंट, बहुत बहुत एंगर। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए फाइट होने से इट विल बी अ बिग फाइट। अगर बहुत लविंग है तो बहुत लविंग, यू नो, पूरा इमोशंस में घुस जाना। सो दैट माइट हैव बीन अ लिटिल बिट टॉक्सिक, आप में से किसी के लिए बहुत ही टॉक्सिक था शायद। ओके, सो लेट्स सी विद द एनर्जी ओरेकल कार्ड्स हम लोग आपके लिए 2 कार्ड निकालेंगे यहाँ से। ओके, आस्किंग योर एंजल्स एंड गाइड्स कि कौन सा एस्पेक्ट है आपके लाइफ का जो अभी असेंड हो रहा है। ओके, so which aspect of your life and what is ascending in your life? Okay, what is ascending in your life? So let's see, the thinking woman है at the bottom of the deck. So yeah, contract, okay, and action. So yeah, आप में से बहुत लोगों के लिए you already know कि आपको क्या action लेना चाहिए। आप में से बहुत लोगों के लिए there might have been some kind of soul contract जो आपको सीखना था। ओके, आप में से किसी के लिए ये फाइनेंशियल चॉइसेस होगा जहाँ पे शायद आप कंट्रैक्ट साइन कर रहे हो, दैट मे बी पॉसिबल। एंड ये शायद किसी हद तक यू नो आपका जो यू नो एक एनर्जी है। ओके, जहाँ पे आप फ्रीडम क्लेम कर रहे हो थोड़ा सा। ओके, अपने लिए आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग वो कर रहे हो। ओके, यानी कि थोड़ा सा अपने लिए फ्रीडम क्लेम कर रहे हो, पर्सनल स्पेस अपना थोड़ा सा। ओके, इज बिकॉज आई एम सीइंग कि आप अपना आइडेंटिटी खोना नहीं चाहते हो किसी एनर्जी के चक्कर में। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, क्योंकि यहाँ पे आप में से किसी के लिए तो इट मे बी पॉसिबल यहाँ जेलसी भी था। ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जेलसी भी था शायद इस कनेक्शन में बहुत, एंड ये आपका जो वेलबींग है उसको पूरी तरह से मेस्ड अप कर देता है। आपका जो मेंटल स्टेबिलिटी है उसको भी बहुत ज्यादा मेस्ड अप कर देता है शायद। सो दैट मे बी वन थिंग, बहुत ही सेवरल, इट मे बी सेवरल इमोशंस। ओके, डिफरेंट इमोशंस फॉर डिफरेंट पीपल, बट ओवरऑल आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ सोल कंट्रैक्ट था, इसके आसपास आपको सीखना था, जहाँ पे इसके बीच से आपको समझना था कि कैसे अपना जो बैलेंस है वो आपको क्लीन करना है, एंड फाइनली एक यू नो बैलेंस्ड वे में अपना हेल्दी लाइफ जो है वो बिताना है। ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो विद द एक्शन, आप में से बहुत लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअली यू आर देयर। एज आई से, आपका 7 चक्रा जो है वो एक्टिवेट हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, आपका 3rd आई भी एक्टिवेट हो रहा है। सो फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सेइंग कि अभी इट्स लाइक शैडो वर्क जो चल रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड आपको समझ में आ रहा है कि किस डायरेक्शन आपको आगे जाना है, कैसे आगे बढ़ना है, फॉर योर ओन वेलबींग, फॉर द वेलबींग ऑफ द पर्सन यू आर डीलिंग विद एज वेल। ओके, क्योंकि इंटेंस इमोशन जब होता है ये बस एक इंसान को अफेक्ट नहीं करता, ये दोनों को भी अफेक्ट करेगा इक्वली। सो आप में से बहुत लोगों को ये बात समझ में आ रहा है। ओके, ये आप में से किसी के लिए सिचुएशन भी हो सकता है जस्ट इन जनरल। ओके, जहाँ पे बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी है, इंटेंस एनर्जी है। ओके, हद से ज्यादा। ओके, आई एम सीइंग दैट यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट, एंड यहाँ पे बहुत 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 ज्यादा यू नो आई एम सीइंग कि आप एक्शन लेने के लिए रेडी हो रहे हो, आगे बढ़ने के लिए। आप में से बहुत लोग स्ट्रेटेजी बना रहे हो कि कैसे आगे बढ़ना है अभी से अपने लाइफ में। फाइनेंशियल चॉइसेस, ओके, वाइज फाइनेंशियल चॉइसेस कैसे बनाना है, ओके, बेस्ड ऑन योर ओन इंट्यूशन, मुझे वो भी दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे एक्चुअली आप में से किसी के लिए। सो डेफिनेटली इट वाज समथिंग जो आपको सीखना था। ओके, विद द सैटर्न कार्ड, इवन इफ इट वाज अ स्ट्रगल, आप में से बहुत लोगों को ये चीज सीखना था, एंड आप लोग सीख भी रहे हो। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। सो लेट्स सी, हम लोग सोल्स जर्नी लेसन कार्ड से एक कार्ड निकालेंगे।
सो ये आपके लिए गाइडेंस जैसा होगा, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1 व्हाट्स द गाइडेंस फॉर ग्रुप नंबर एंड एज वेल एज अफर्मेशन, ओके, आपके लिए अफर्मेशन। सो डाउट है, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स, ओके, so let's see acceptance. I am learning to accept the things that I cannot change, so as I see it, okay, so आप में से बहुत लोग you're accepting for the situation as it is, okay, यानी कि आप इसको चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप जितना चेंज करने की कोशिश करेंगे, आई एम seeing that it's a stubborn energy, आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत ही stubborn kind of energy है जो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली। एंड आप जितना ज्यादा उसमें अपना 100% लगा देते हो, उतना ज़्यादा आपका खुद का जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है या फिर ऑलरेडी बिगड़ चुका है आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड यू आर काइंड ऑफ लाइक अंडरस्टैंडिंग कि इट्स टाइम दैट आपको सिचुएशन जैसा है, लोग जैसे आपके आसपास उनको वैसे ही एक्सेप्ट करना है आपको, ओके, क्योंकि आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते। आप में से बहुत लोग पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते हो, बट डेफिनेटली जो फ्यूचर है वो आपके हाथ में है। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे आप में से बहुत लोग एक एक्सेप्टेंस के एनर्जी में घुस रहे हो, जहाँ पे यू आर एक्सेप्टिंग फॉर द थिंग्स एज दे आर, लेकिन आप अपने भलाई के लिए अभी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करो। अभी आगे जैसे बढ़ेंगे आप, आई एम सीइंग कि यू विल बी मेकिंग वाइज डिसीजंस, क्योंकि आपको मालूम है कि पास्ट में कुछ ना कुछ पैटर्न था, ओके, जिसको आप अभी फाइनली डिटेक्ट कर पा रहे हो, आप देख पा रहे हो, एंड आप इसको रिपीट नहीं करना चाह रहे हो। सो डेफिनेटली इन द फ्यूचर आई एम सीइंग कि आप वैसे चॉइस बनाएंगे जो आपके लाइफ में बैलेंस लाएगा इन अ वेरी बिग वे, ओके, एंड दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे ये डेफिनेटली कार्मिक साइकिल था आप में से बहुत लोगों के लिए, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक साइकिल, जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा था बार बार, लेकिन आप इसको सीख नहीं पा रहे थे आप में से बहुत लोग। एंड दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे फाइनली यू आर टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ। आप में से बहुत लोग तो आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आप छलांग मार रहे हो, सो इट मे बी सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल चॉइस, ये शायद आप कुछ ना कुछ हॉबी स्टार्ट करने, ये किसी किसी के लिए होगा, हॉबी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो शायद आप में से बहुत लोग, अपार्ट फ्रॉम आपका मेन जॉब है अगर, ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आप जगल करने की कोशिश कर रहे हो, एंड यहाँ पे आप लीप ऑफ फेथ लेने वाले हो आप में से बहुत लोग। सो आपकी डिसीजन को अगर यहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा था, देन आप में से बहुत लोग उससे फ्रीडम क्लेम कर रहे हो, आप अपना डिसीजन डिस्पाइट ऑफ द सिचुएशन आप वो डिसीजन ले रहे हो आप में से बहुत लोग, क्योंकि देयर सम काइंड ऑफ लक, ओके, यहाँ पे लीप ऑफ फेथ की भी जरूरत है जो आप डिसीजन ले रहे हो उसको लेके। सो जुपिटर है बॉटम ऑफ द डेक, सो जुपिटर स्पीक्स अबाउट गुड फॉर्च्यून, ओके, जुपिटर इज अ वेरी लकी एनर्जी, ओके, ये बहुत ही लकी काइंड ऑफ एनर्जी है। एंड आई एम सीइंग कि आपका जो बिलीव है अपने ऊपर, सेल्फ बिलीव, कॉन्फिडेंस, आई एम सीइंग वो भी बढ़ेगा विद दिस चॉइस, ओके। सो यहाँ पे डेफिनेटली आई एम ऑल्सो सीइंग कि या एज आई से आप लोग बहुत कुछ चीजें देख पा रहे हो क्लियरली, बहुत कुछ चीजें सीख रहे हो, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे आपका इसलिए क्लैरिटी आपको बहुत मिल रहा है, आपका थॉट पैटर्न में शिफ्ट हो रहा है, आप में से बहुत लोगों के लिए पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। सो दिस इज व्हाट इज असेंडिंग, जहाँ पे देयर इज एन अमाउंट ऑफ फ्रीडम, ओके, जहाँ पे एक जो खुल के अपने सोल को जीने देने का जो एक डिजायर होता है सबका, आई एम सीइंग यू आर डूइंग इट, ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू, आई एम सीइंग दैट। सो वही मुझे मैसेज मिल रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। सो आप में से बहुत लोग स्कॉर्पियो हो सकते हो, डेफिनेटली स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे जेमिनाई है, लिब्रा है, एक्वारियस है, ओके, कैप्रिकॉर्न है आप में से किसी के लिए, सेजिटेरियस, ओके, व्हाट एल्स एम आई सीइंग, या वही मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो थैंक यू सो मच अभी ग्रुप नंबर 1, ओके, डजंट मैटर ये साइंस रेजोनेट होता है कि नहीं, आपको सिचुएशन या फिर एनर्जी से पता चलेगा इफ दिस इज योर रीडिंग और नॉट, ओके। सो थैंक यू सो मच ओके ग्रुप नंबर 1, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये रोज क्वार्ट्ज चूज किया है देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो आगे बढ़ते हैं, ओके, आपका कार्ड जो है वो है राइटर, and what is ascending in your life, वो definitely I'm seeing a very strong spiritual journey, brand new beginning मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। आप में से किसी के लिए ये सोलमेट आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप, ओके, ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप आप में से बहुत लोग अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, या वाओ,
ओके, देयर्स लाइक स्ट्रेंथ, करेज, ओके, मुझे करेज, स्ट्रेंथ, लीडरशिप काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे आप में से बहुत लोग उस एनर्जी में घुसने वाले हो। रेदर देन बीइंग अ फॉलोअर, आप में से बहुत लोग लीडर का जो एक रोल है वो सुन यू आर गोइंग टू प्ले। ओके, आप में से बहुत लोग आप अपने लाइफ का जो डिसीजन अगर बहुत टाइम से नहीं ले पा रहे थे, आप खुद डिसीजन लेने वाले हो। ओके, एंड इट्स बेस्ड ऑन योर हार्ट। ओके, हार्ट बेस्ड डिसीजन आप बहुत ही करेजियसली ले पाएंगे। सो दैट्स व्हाट इज असेंडिंग। जो कॉन्फिडेंस है आपका अपने ऊपर, अपनी चॉइसेस के ऊपर, वो बनने वाला है आप में से बहुत लोगों के लिए। यहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग भी दिखाई पड़ रहा है फॉर सम ऑफ यू, एस्ट्रल ट्रैवलिंग भी। ओके, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे एस्ट्रल ट्रैवलिंग। ओके, बाय एस्ट्रल ट्रैवलिंग आप में से बहुत लोगों के लिए दिस इज स्पीकिंग अबाउट जहाँ पे सपने में हम लोग जब ट्रैवल कर पाते हैं, हम लोग का आउट ऑफ द बॉडी एक एक्सपीरियंस हो सकता है अक्सर। ओके, सो आप में से बहुत लोग यू हैव द कैपेबिलिटी, आपके अंदर शायद वैसा कैपेबिलिटी है जहाँ पे आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस आप ले सकते हो एज यू स्लीप। ओके, ये मेडिटेशन के थ्रू से भी हो सकता है या फिर जब आप सो रहे हो तब भी हो सकता है। ओके, यानी कि आपका जो सोल है वो जगह ट्रैवल कर सकता है। दैट मे बी वन थिंग। आप में से बहुत लोगों के लिए ये हायर रल्म या फिर स्पिरिचुअल रल्म जो है, आई एम सीइंग आप में से बहुत लोगों के लिए आपका सोल जो है वो ट्रैवल कर सकता है। दैट मे बी वन थिंग। ओके, ये किसी किसी के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा डेफिनेटली, बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग भी है। ओके, अगर आप बहुत टाइम से ट्रैवल करना चाह रहे थे, आप में से बहुत लोग ट्रैवल करेंगे सुन। ओके, वैसा मुझे वाइब मिल रहा है। सो लेट्स सी, हम लोग टैरो ऑफ द गोल्डन व्हील से 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, आस्किंग योर एंजल्स एंड गाइड्स कि ओके व्हाट इज असेंडिंग इन योर लाइफ। सो व्हाट इज असेंडिंग इन योर लाइफ। सो यहाँ पे बहुत इंडिपेंडेंस है। ओके, इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम। लेट्स सी व्हाट इज असेंडिंग इन ग्रुप नंबर 2's life please. What is ascending in group number 2's life please. What is ascending in group number 2's life please. Okay, what is ascending in group number 2's life please. Oh my god. Okay, what is ascending in group number 2's life please. People who will choose group number 2, what is ascending in your life. Okay, here we go. So bottom of the deck है 10 of cups. Okay, let's see. आपका फर्स्ट कार्ड है 4 of Pentacles. ओके, नेक्स्ट है 9 of Pentacles. वाओ, 6 of Swords. ओके, एंड 9 of Cups. ओह माय गॉश, दिस इज सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये जो मैसेज है इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप में से बहुत लोग शायद फिनेंशियली अभी आपको लग रहा है कि यू डोंट हैव एनफ, या फिर आपको लग रहा है कि फिनेंशियल फिनेंशियल सिचुएशन आपका बहुत टाइट है एट दिस करंट मोमेंट, जहाँ पे आपको पेनी पिंचिंग करना पड़ रहा है शायद, जहाँ पे आप जो जिसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो आप लोग नहीं कर पा रहे हो। ओके, सो इनमें भी दैट काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पे आपको लग रहा है कि यू डोंट हैव एनफ, एंड ये सिचुएशन कब खत्म होगा, हम में से बहुत लोग उसका इंतजार कर रहे हो शायद। एंड व्हाट इज असेंडिंग इज डेफिनेटली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आप में से बहुत लोगों के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जहाँ पे आपको सोचते रहना नहीं पड़ेगा कि अच्छा आज कैसे चले या फिर ये महीना कैसे चले। ओके, सो दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग, जहाँ पे आप में से बहुत लोग उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो, एंड यहाँ पे बहुत बहुत सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स आपको मिलने वाला है, क्योंकि आई एम सेइंग आप में से बहुत लोग हार्ड वर्किंग पीपल हो, एंड इसके वजह से यू आर गेटिंग द रिजल्ट्स। ओके, आप में से बहुत लोगों को जल्द ही ये रिजल्ट्स मिलेगा, आई मीन मिलेगा। एंड ऑल्सो देयर्स लाइक अ बैलेंस इन फैमिली लाइफ। आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत बैलेंस एंड स्टेबिलिटी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है विद द 9 of Cups। एंड यहाँ पे कुछ ऐसा भी एनर्जी है जहाँ पे आप लोग शायद एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट या फिर मैरिज की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो। एक ऐसे, ये शायद आपका डेस्टिनेशन है। ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे आपका एक पर्पस है या फिर एक डेस्टिनेशन है या फिर इंटेंशन है, इंटरनल इंटेंशन, जहाँ पे फैमिली में स्टेबिलिटी आए। आप में से किसी के लिए शादी हो सकता है या फिर लॉन्ग टर्म कनेक्शंस। ओके, मुझे वैसा वाइब मिल रहा है। एक आप में से बहुत लोग फाइनली एक इंसान से मिले हो शायद, या फिर मिलने वाले हो जिनके साथ आप फैमिली बनाएंगे।
ओके। एंड आई एम सीइंग यहाँ पे प्लान्स है फ्यूचर को लेके, एंड एट दिस करंट मोमेंट आपको नहीं लग रहा है कि ये पॉसिबल है, या फिर आपको लग रहा है कि अच्छा ये नहीं होगा। ओके, दैट्स द काइंड ऑफ वाइब आई एम गेटिंग, जहाँ पे आपको लग रहा है कि फाइनेंसेस इतना टाइट है, आई कांट थिंक अबाउट दिस, आई कांट थिंक अबाउट दैट, ये कैसे पॉसिबल होगा, वैसा एनर्जी। बट आई एम सीइंग व्हाट इज असेंडिंग इज आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ही असेंड हो रहा है। ओके, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल है, इट मीन्स यहाँ पे बहुत इंडिपेंडेंस आएगा आपके लाइफ में फिनेंशियली, एंड आपको किसी और के ऊपर डिपेंड होना नहीं पड़ेगा फॉर फाइनेंसेस। ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे आप फिनेंशियल चॉइसेस आप खुद बना पाएंगे, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो सूनर और लेटर आप ऐसे जगह पे पहुंचेंगे। ओके, आप में से बहुत लोग शायद लिटरली ट्रैवल करने वाले हो आफ्टर सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मुझे वैसा भी वाइब मिले, बट ये बस एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकता है, या फिर आपका जो होल वाइब है, आपका जो पर्सपेक्टिव है उसमें बहुत ग्रोथ होगा, यानी कि अच्छा मैं ये कर पा रहा हूँ तो आई कैन डू दिस ऑल्सो। ओके, मुझे वैसा एक्सपांशन मुझे दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे अच्छा फाइनली ये कर लिया, सो आई कैन गो इवन यू नो फर्दर। ओके, मुझे वैसा वाइब मिल रहा है विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एक्चुअली। सो एवरीथिंग विल सीम पॉसिबल, एंड दैट्स व्हाट इज असेंडिंग इन योर लाइफ, जहाँ पे बहुत सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स आपको मिलेगा, जहाँ पे आप बहुत ही हैप्पी फील करेंगे, आप में से बहुत लोग। ओके, वेरी वेरी हैप्पी, एंड एज वेल एज यहाँ पे बहुत जेनरोसिटी भी है, यानी कि ये जो हैप्पीनेस है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे अपना जो हैप्पीनेस है। आई एम डेफिनेटली सेइंग देयर्स लाइक 2 ऑफ कप्स। ओके, देयर्स लाइक दिस पार्टनरशिप, मुझे यहाँ बहुत ही स्ट्रांग पार्टनरशिप मुझे दिखाई पड़ रहा है। ओके, लाइक सोल लेवल में एक यूनियन होगा आप में से बहुत लोगों के लिए, यानी कि आप सोच लेंगे या फिर समझ लेंगे कि यस दिस इज पॉसिबल, एंड अभी मैं धीरे धीरे ऐसे जगह पे पहुंचूंगा या फिर पहुंचूंगी जहाँ पे आई विल बी एबल टू हैव अ फैमिली। ओके, आई विल बी एबल टू गेट मैरिड, सो वैसा काइंड ऑफ वाइब। ओके, सो ये स्पिरिचुअली यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दैट। ओके, यानी कि एक हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि यस ये अगर हुआ है देन आई विल बी able to do this as well, so मुझे वैसा वाइब मिल रहा है, and that's what is ascending. okay, वही आपके लाइफ में ascend हो रहा है, जहाँ पे you just know कि yes this is possible, then that is also possible, and यहाँ पे बहुत happiness है उस चीज को लेके। okay, so let's see, हम लोग एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। okay, so what is ascending in group number 2's life? What is ascending in group number 2's life, please? What is ascending in group number 2's life, please? Okay, 6th house. Let's see. What is ascending in group number 2's life, please? One card again. What is ascending in one card again, please? Okay. One last card. What is ascending in group number 2's life? So here we go. Chiron है यहाँ पे. Your healing power, empathy, and ability to teach or learn remedies. So yeah, let's see. Chiron, आप में से बहुत लोग wounded healer हो। Okay, it's like an energy जहाँ पे you have been wounded a lot, लेकिन आपके अंदर एक healer है। Okay, जिसके वजह से you have gone through a lot। आप में से बहुत लोग बहुत ही sensitive हो, sensitive soul, sensitive people, and old soul at the same time। Okay, very old soul। So let's see, 6th house है यहाँ पे, the work, health and duty area of your life। आपका next card है 9th house। Okay, broadening your horizons either spiritually, academically or on a long journey। okay, next card है आपका Sagittarius। wow, this energy imbues power, superior confidence and enthusiasm with faith, good fortune and authority। wow, and 1st house। okay, what people see and the impression you give। okay, so for group number 2, wow, इतना ascension। okay, स्ट्रॉन्ग असेंशन। ओके, बहुत ग्रोथ है यहाँ पे अपनी आप को लेके, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो आई एम सीइंग कि ये भर भर के आपके अंदर होगा। ओके, आपके अंदर भरा होगा, आई मीन टू से। ओके, देयर्स लाइक लॉट्स ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस जो मुझे दिखाई पड़ रहा है, एंड यही असेंड हो रहा है आपके लाइफ में, एक स्टेबिलिटी, एक यू नो कॉन्फिडेंस अपने ऊपर कि यस दिस इज पॉसिबल, यस मैं कर पाऊंगा या फिर कर पाऊंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ इसका रिजल्ट। सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो विद द 6th हाउस आई एम सीइंग कि या डेफिनेटली आपका वर्क लाइफ, हेल्थ वाइज एज वेल, आप लोग बहुत ही ऑफ बैलेंस फील कर रहे हो शायद करेंटली,
एंड आप में से बहुत लोगों के लिए आपको पता नहीं चल रहा है कि कैसे आगे बढ़े। ओके, रूटीन, आपके लाइफ का रूटीन जो है, ओके, आप में से बहुत लोग बहुत ही एनालिटिकल काइंड ऑफ एनर्जी में गुजरे, जहाँ पे आप अपने लाइफ को अभी एट दिस करंट मोमेंट एनालाइज कर रहे हो, शायद बहुत प्रैक्टिकली, जहाँ पे आप सोच रहे हो कि हाउ इज इट पॉसिबल, ये मैं कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि करेंटली जो सिचुएशन मैं देख रहा हूँ या फिर देख रही हूँ अपना, इट्स नॉट लाइक समथिंग वेरी कन्विंसिंग। आपको नहीं लग रहा है कि ये ना कन्विंसिंग है आपके ड्रीम्स को लेके, बट यू काइंड ऑफ लाइक नो डीप डाउन कि आप ये कर पाएंगे। ओके, यहाँ पे इंट्यूटिवली आपको ऑलरेडी मालूम कर रहा है कि आप ये कर पाएंगे। आप में से बहुत लोगों के लिए हेल्थ वाइज भी हो सकता है, हेल्थ वाइज आप बहुत ही आपको लग रहा है कि यू नो ये कर पाऊंगा कि नहीं, या फिर ये कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि हेल्थ मेरा इतना ठीक नहीं है, बैलेंस नहीं है। ओके, एंड इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा। सो यू नो देयर मे बी लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन अराउंड है, एंड आई एम सीइंग सूनर और लेटर आपको ये जल्द ही समझ में आने वाला है। ओके, कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो विद द 9th हाउस, ये इट्स अ वेरी वेरी लकी हाउस एक्चुअली, ये बहुत ही लकी 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 हाउस है, जुपिटर रूल्ड हाउस। ओके, एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत एक्सपांशन है व्हेन इट कम्स टू योर करियर। आप में से बहुत लोगों के लिए जो पॉसिबिलिटी है वो भी आपको बहुत ज्यादा यू नो इट विल सीम लाइक ये इतना यू नो एक्सपांसिव है, इतना ब्रॉडन काइंड ऑफ होराइजन। ओके, आई एम सीइंग यहाँ पे पॉसिबिलिटी आपको दिखाई पड़ रहा है। आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगा सूनर और लेटर, जिसके थ्रू से आपको पता चलेगा कि अच्छा यू नो आई कैन एक्सपांड इन दिस वे एंड दैट वे एज वेल। ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है जो आपको इमोशनली सिक्योर्ड फील कराएगा कि यस आई एम एबल टू डू दिस, सो ये मेरे लिए पॉसिबल है। सो ऐसा वाइब मिला है। सो आपका जो कॉन्फिडेंस है अपने स्किल्स के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपने कैपेबिलिटीज के ऊपर, वो और ज्यादा बढ़ रहा है। ओके, सो डेफिनेटली आप में से किसी के लिए आप स्पिरिचुअल फील्ड में हो, शायद दैट मे बी पॉसिबल, या फिर बहुत ही क्रिएटिव फील्ड में हो शायद, बट यहाँ पे बहुत एक्सपांशन चल रहा है। ओके, आई एम सीइंग कि यहाँ पे लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग डिस्टेंस काइंड ऑफ एनर्जी भी है, जहाँ पे शायद आप यू नो ओवरसीज से भी आप लोग कमा रहे हो, दैट मे बी वन थिंग। बट आप में से किसी के लिए इट मे बी पॉसिबल जहाँ पे काम के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ता है, एंड सूनर और लेटर यू विल बी ट्रैवलिंग। आप में से बहुत लोग ट्रैवल करने वाले हो शायद अपने पैशन को परस्यू करने के लिए, या फिर ये जो अपॉर्चुनिटीज है जो आपको मिलेगा उसको लेके। एंड यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत आएगा, बहुत फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आएगा, आपको किसी और के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड होना नहीं पड़ेगा उसके लिए। दैट्स वन थिंग फॉर श्योर आई एम सीइंग। सो सेजिटेरियस बहुत ही सिग्निफिकेंट है हमें से बहुत लोगों के लिए। सेजिटेरियस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग आउट हियर, बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है। ओके, एंड दैट्स व्हाट इज असेंडिंग, क्योंकि सेजिटेरियस जो है ये बहुत ही एक्सपांसिव एनर्जी है, गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी, बट एट द सेम टाइम एक फेथ है यूनिवर्स पे। ओके, यूनिवर्स के ऊपर एक फेथ है कि अच्छा मैं ये कर पाऊंगा, ये मेरे लाइफ में आएगा। ओके, इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो डेफिनेटली ट्रैवलिंग तो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, रीसेटलिंग कर सकते हो आप में से बहुत लोग बिकॉज ऑफ वर्क। ओके, आप लोग कहीं और जाके यू नो सेटल होने वाले हो शायद, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। लेकिन बहुत ही गुड फॉर्च्यून है, क्योंकि आप में से बहुत लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग पीपल हो विद द 6th हाउस। आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट कि बहुत ही हार्ड वर्किंग लोग हो आप लोग, जिसके वजह से आपका जो मेहनत है उसका फल आपको मिलेगा। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। वाओ, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। ओके, बैलेंस, आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ बैलेंस, यानी कि आप जैसा एनर्जी निकाल के दे रहे हो उतना आपको वापस मिल रहा है। सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो विद द 1st हाउस व्हाट इज असेंडिंग, आप जैसे अपने आप को कैरी करते हो उसमें बहुत ज्यादा शिफ्ट होगा, बहुत ज्यादा चेंज होगा। आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, एंड एज वेल एज बहुत हैप्पीनेस, यानी कि आप अंदर से बहुत सोलफुल फील करेंगे, बहुत हैप्पीनेस, बहुत ब्लिसफुल फील करेंगे। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत जेनरोसिटी, यानी कि ये जो हैप्पीनेस है वो बस आप अपने पास नहीं रख रहे हो, लेकिन आप ये शेयर कर रहे हो। ओके, बिकॉज यू आर फीलिंग हैप्पी, आई एम सीइंग कि आप ये हैप्पीनेस शेयर कर रहे हो लोगों के साथ, एंड लोगों को यही दिखाई पड़ेगा। आप जैसे अप्रोच करेंगे लोगों को, इट विल बी वेरी वेरी जेनरस। ये बहुत ही हैप्पीनेस जो है झलक के निकल के आएगा, मुझे वैसा वाइब मिला, वेरी कॉन्फिडेंट। इट्स लाइक समथिंग जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट हो कि अच्छा मैं जो ऑफर कर रहा हूँ या फिर ऑफर कर रही हूँ लोगों को, इट्स वर्थ इट। ओके, यानी कि ये बहुत ही वैल्यूएबल है, प्रेशियस है।
सो ये आपको मालूम है, ओके, एंड आपको अपने कैपेबिलिटीज एंड पोटेंशियल का वर्थ जो है वो मालूम है। आप जो स्कैटर करते हो या फिर जो देते हो लोगों को, उसका वर्थ क्या है आपको खुद को मालूम है। सो आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओके, बहुत ही कॉन्फिडेंस है, एंड दैट्स व्हाई आई एम सीइंग लोगों को भी ये दिखाई पड़ेगा, आपके आसपास के लोगों को, ये जो आपके ऑरा में जो या फिर वाइब्रेशन में जो राइज हो रहा है ना धीरे धीरे, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, हम लोग एनर्जी ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो व्हाट इज असेंडिंग इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ प्लीज? ओके, व्हाट इज असेंडिंग इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ? ओके, वन मोर कार्ड, व्हाट इज असेंडिंग इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ प्लीज? ओके, हियर वी गो। सो वुमन होल्डिंग अ हार्ट है, सो लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लव। वाओ, ओके, लेट्स सी। सो हैप्पी फैमिली as I say, okay, and rest and rejuvenation. So it's just exactly like 10 of cups, यहाँ पे 10 of cups है आपका, and happy family. So I am saying कि what is ascending in your life, एक बहुत ही stable family आप लोग definitely manifest कर रहे हो अपने life में, and बहुत ही ascension चल रहा है यहाँ पे when it comes to foundation, जो आपके life का foundation है future के लिए, long term के लिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप लोग बिल्ड कर रहे हो, एंड वही असेंड हो रहा है आपके लाइफ में, यानी कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ओके, जहाँ पे यू आर फीलिंग योर सेल्फ, ओके, यहाँ पे आपको वैलिडेशन की जरूरत नहीं है या फिर आपको किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, यानी कि इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आप इंटरनली बहुत खुश हो, इंटरनली आप बहुत ही सेफ फील कर रहे हो, एंड जिसके वजह से ये जो एनर्जी है ये झलक के बाहर निकल रहे हैं, ओके। सो इट्स दैट काइंड ऑफ वाइब, एंड आई एम सीइंग हमें से बहुत लोग तो डेफिनेटली अपने सोलमेट से मिल रहे हो या फिर एक ऐसे इंसान से मिल रहे हो जिनके साथ आप फैमिली बिल्ड करने वाले हो, या फिर हमें से बहुत लोग ऑलरेडी मैरिड हो, शायद दैट मे बी पॉसिबल, ओके, यू मे बी ऑलरेडी मैरिड, एंड यहाँ पे बहुत फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आप गेन कर रहे हो, ओके, दैट्स व्हाट इज असेंडिंग। आप में से बहुत लोगों के लिए आप ऐसे इंसान से मिलने वाले हो जिनके साथ आप फैमिली बिल्ड करने वाले हो। आप लोग अगर ऑलरेडी मिल चुके हो, यहाँ पे बहुत फ्यूचर प्लानिंग जो है एंड एज वेल एज जो फाउंडेशन आप ऑलरेडी बिल्ड करो, इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके, मुझे वैसा वाइब मिला। सो देयर इज लाइक कमिटमेंट काइंड ऑफ एनर्जी, ओके, कमिटमेंट मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है, ओके, रेस्ट एंड रिजुविनेशन वेरी बैलेंस्ड, ओके, एज आई से आपका जो ऑरा है उसमें बहुत 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 यू नो एक राइज जैसा हो रहा है, ओके, आपका ऑरा जो है इट्स गेटिंग ब्राइट डे बाय डे, ओके, एंड आई एम सीइंग कि यू विल बी अंडरस्टैंडिंग हु यू आर। आप में से बहुत लोग आपको जल्दी समझ में आएगा कि आप कौन हो एक्चुअली इंटरनली, ओके, क्योंकि आई एम सीइंग यहाँ पे बहुत एक्सपांसिव एनर्जी है। आप लोग तो बहुत ट्रैवल भी करने वाले हो शायद सून, ओके, जिसके थ्रू से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, यू विल बी फाइंडिंग रीडिस्कवरिंग योरसेल्फ। आप में से बहुत लोग अपने आप को आप रीडिस्कवर करने वाले हो, अपने टैलेंट्स को आप रीडिस्कवर करने वाले हो, इन द सेंस कि आपको समझ में आएगा कि आपका पोटेंशियल क्या है, ओके, आपका कैपेबिलिटीज क्या है, आपको ये समझ आएगा। सो दैट्स वन थिंग, ओके, एंड एज वेल एज रेस्ट एंड रिजुविनेशन। आप में से बहुत लोग शायद मेडिटेशन भी कर रहे हो, हेल्दी स्टेप्स ले रहे हो अपने लाइफ में, अपना हेल्थ का ख्याल रखने के लिए, अपना मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए, एंड इट्स रियली शोइंग, ओके, ये आपके ऑरा में झलक रहा है धीरे धीरे। सो लेट्स सी, हम लोग सोल जर्नी लेसन कार्ड से एक कार्ड निकालेंगे आपके लिए। दिस करंट मोमेंट गाइडेंस क्या है, ओके, आपके लिए क्या गाइडेंस है? इट्स अ वेरी एक्सपांसिव एनर्जी फॉर ग्रुप नंबर 2, यानी कि यहाँ पे लिमिट नहीं है, ओके, यानी कि छलांग मारना है, आगे बढ़ना है, ओके, इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। एम्पैथी है, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ द सिचुएशन। सो यहाँ पे अगर ये अपने आप को लेके भी हो सकता है, हमें से बहुत लोगों के लिए, ओके, आप जो एम्पैथी है अपने आप को लेके, अपनी सिचुएशन को लेके वो रख रहे हो, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम लोग जो सोचते हैं, ये जो एनालिटिकल माइंड है, हम लोग अपने आप को ही बहुत गाली दे सकते हैं, ओके, अक्सर, एंड वो हम लोग को बहुत ही अलग वेज में इफेक्ट करता है, इन डिफरेंट वेज। सो आई एम सीइंग कि एम्पैथी जो है अपने आप को लेके भी यू नो बरकरार रखिए, क्योंकि यू नो आप अगर खुद को नहीं समझेंगे देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अदर पीपल टू अंडरस्टैंड यू। सो यहाँ पे सेल्फ लव मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है, जहाँ आप अपने आप को पहले बैलेंस कर रहे हो,
एंड उसके बाद क्योंकि यही फाउंडेशन है एक्चुअली, आप अगर स्टेबल फील करेंगे खुद इन एवरी वे, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, देन ये तो शुरुआत ही है जहाँ पे आप एक हेल्दी फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो अपने लाइफ के लिए ओवरऑल। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। आप में से बहुत लोगों के लिए ये अगर एक इंसान है आपके लाइफ में जिसको लेके आपको एम्पैथी रखना है, या फिर एम्पैथी आप नहीं रख पा रहे हो, देन यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सिचुएशन है उनका भी सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिए। ओके, जितना आप अपना सिचुएशन समझ पा रहे हो उतना आप एक सामने वाले के इंसान का भी सिचुएशन आप समझे। ओके, सो उनका भी पर्सपेक्टिव जो है उसको समझने की कोशिश कीजिए। सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। डिसिप्लिन है, आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू। ओके, सो एज आई सेड लॉट्स ऑफ लाइक एक ऐसा मेंटल क्लैरिटी कि अच्छा दिस इज समथिंग आई कैन डू। ओके, यहाँ पे आपको अपना पोटेंशियल समझ में आएगा। सो यहाँ पे डिसिप्लिन, आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू। सो ये आपके लिए एफर्मेशन भी है, आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू। सो बेसिकली ये अभी आपका करंट एनर्जी जो है उसके लिए है ये गाइडेंस। ओके, डिसिप्लिन रखिए, जो आप कर रहे हो वो कंटिन्यू कीजिए। आप में से बहुत लोग मेडिटेशन एंड हेल्दी जो स्टेप्स है वो ले रहे हो अपने लाइफ में। ओके, अपने माइंड को बैलेंस करने के लिए, अपने आप को बैलेंस करने के लिए, एंड यू आर बीइंग गाइडेड टू डू दैट। ओके, सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिसिप्लिन जो है वो रखिए। ओके, अपनी हेल्थ को लेके भी, आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कब सो रहे हो, कब जाग रहे हो। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए एक्सरसाइज होगा एंड दैट इज गोइंग टू कीप यू फ्रेश। ओके, ये आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पे आप क्या सोच रहे हो वो भी बहुत मैटर करता है। ओके, सो फ्रॉम सडनली फ्रॉम दिस वेरी रेस्ट्रिक्टिव एनर्जी आप एक्सपांसिव एनर्जी में घुसने वाले हो। सो दैट्स व्हाट इज असेंडिंग। ओके, सो वही था ग्रुप नंबर 2 का मैसेज। ओके, आप में से बहुत लोग वर्गो हो सकते हो, सैजिटेरियस, ओके, एरीज है यहाँ पे, वाओ, बट एल्स कैंसर है, आप में से इसीलिए, what else, okay, Gemini for some of you, yeah, वही मिल रहा मुझे यहाँ से। So thank you so much. Okay, group number 2, I'll see you soon again my next reading. Till then, take care. So hello group number 3, अगर आपने ये मूनस्टोन चूज किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। हमें से बहुत लोग डेफिनेटली वेरी इंट्यूटिव पीपल, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, क्योंकि मूनस्टोन जो है ये अक्सर शमान्स के साथ आप ये रेफरेंस में ला सकते हो। ओके, शमान्स, साइकिक्स, चैनलर्स। ओके, सो लेट्स सी आपने क्या कार्ड चूज किया है। ओके, बुके है। ओके, सो बुके, विद बुके इट स्पीक्स अबाउट सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, यानी कि आप कुछ ना कुछ अपने लाइफ में एक स्टेज है जो आप पास करके आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में टूवर्ड्स हायर लेवल ऑफ स्टेज। ओके, ये एसेंशन है, लाइक लिटरली इटसेल्फ बुके जो है इट्स अबाउट असेंशन, यानी कि यहाँ पे डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दिया जा रहा है। ओके, बधाई दिया जा रहा है आपको कि आपने फाइनली कुछ ना कुछ जो है वो कंप्लीट किया है अपने लाइफ में एंड आप अभी आगे बढ़ रहे हो। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो आप में से बहुत लोग के लिए ये लिटरली शायद आपने ग्रेजुएट किया है या फिर कुछ ना कुछ एग्जाम्स या फिर एंट्रेंस जो है वो पास किया है, दैट मे बी वन थिंग। ओके, एंड उसी को लेके यहाँ पे असेंशन हो रहा है शायद, एंड इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा दे आर चीयरिंग यू अप। ओके, यानी कि यहाँ पे बहुत ही चीयरफुल काइंड ऑफ एनर्जी है। एंजल्स एंड गाइड्स आपको बहुत ही ज़्यादा चीयर अप कर रहे हैं। ओके, फॉर दिस न्यू फेज ऑफ योर लाइफ। सो दैट्स व्हाट इज असेंडिंग। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड एज वेल एज आई एम सीइंग कि आपको रिकॉग्नाइज भी किया जा रहा है आपके इमोशंस के लिए। आप में से किसी के लिए ये मैसेज होगा। ओके, आई एम सीइंग कि आपका जो इंटेंशन है वो हमेशा से प्योर रहा है, एंड आई एम सीइंग यू आर बीइंग रिकॉग्नाइज बाय द यूनिवर्स, या फिर ये आपके आसपास के लोग ही हो सकते हैं। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। ओके, लेट्स सी, हम लोग टैरो ऑफ द गोल्डन व्हील से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, सो what is ascending in group number 3's life? So what is ascending in group number 3's life, please?
ग्रुप नंबर 3 के लाइफ में क्या असेंड हो रहा है? What is ascending in group number 3's life? What is ascending in group number 3's life? What is ascending in group number 3's life? Okay, let's see. Bottom of the deck है 7 of Swords. Okay, let's see. हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. ओह, फर्स्ट कार्ड है सन. वाओ. नेक्स्ट है 3 of Pentacles. ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है 9 of Pentacles. वाओ. एंड द लास्ट इज 4 of Wands. Oh my God, 4 of Wands. This is so beautiful. Okay, I'm seeing कि wow, this is so beautiful. इतना yellow. Oh my God, बहुत yellow है ये. And I'm definitely getting कि यहाँ पे बहुत ही blissful time की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो. ओके, विद द सन इटसेल्फ, ये आपका फर्स्ट कार्ड है. सो यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ क्लैरिटी, कुछ ना कुछ विनिंग काइंड ऑफ एनर्जी है. आप में से बहुत लोगों के लिए रिकॉग्निशन होगा, सक्सेस होगा. ओके, एंड दैट्स व्हाट इज असेंडिंग, जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि सिचुएशन एक्चुअली है क्या. आप में से बहुत लोग अगर बहुत टाइम से इल्यूजन में ट्रैप थे या फिर किसी पास्ट टॉक्सिक एनर्जी में ट्रैप थे, देन आप में से बहुत लोग फाइनली फ्रीडम क्लेम कर रहे हो एंड यू आर रनिंग फ्री. ओके, आप में से बहुत लोग अभी भाग रहे होंगे उस सिचुएशन से. आप में से बहुत लोग अभी एक फ्रीडम क्लेम कर रहे हो अपनी लाइफ में. ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग वेरी ब्राइट काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे जिस डायरेक्शन आप जा रहे हो वहाँ बस हैप्पीनेस है, लाइट है. ओके, पॉजिटिविटी है, ऑप्टिमिज्म बहुत ही स्ट्रांग है यहाँ पे, एंड एक्सपांशन. ओके, सक्सेस, मुझे वो सब वाइब मिल रहा है यहाँ से. ओके, आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत 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 एक्सपांसिव काइंड ऑफ एनर्जी है. ओके, इट्स अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एक्सपांशन. यहाँ पे बहुत एक्सपांशन दिखा है आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड आप उसी चैप्टर की तरफ पावर रख रहे हो जिसकी वजह से आपको बुक ही मिला है. आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ही आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस. ओके, इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे एंजल्स एंड गाइड्स आपको लिटरली बोल रहे हैं शायद कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में पास किया है एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड नाउ. ओके, सो फॉर सम ऑफ यू ये लिटरली लाइक आपने रिसेंटली यू पास्ड सम काइंड ऑफ एग्जाम्स. ओके, मुझे वैसा वाइब मिला है जहाँ पे आप ग्रेजुएट कर रहे हो अपने लाइफ में. ओके, सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी. सो विद 3 of Pentacles आई एम सीइंग यहाँ पे यू आर अगेन. ओके, आप में से बहुत लोग हार्ड वर्किंग पीपल हो, यानी कि आप बहुत ही मेहनत लगाते हो जो भी करते हो उसको लेके. एंड अभी भी आई एम सीइंग कि यू आर इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी, एंड आप में से बहुत लोग उसी एनर्जी में रहने वाले हो जहाँ पे आप अपने आप को हमेशा ग्रोथ की तरफ ले जाते हो, जहाँ पे आप खुद असेंड हो रहे हो, कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो एवरी डे. इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आप रुक नहीं जाते हो. ओके, इवन इफ आपको सक्सेस मिला या फिर आपने एक जो फेज है अपने लाइफ का वो पार किया है, आई एम सीइंग हमें से बहुत लोग अभी भी अपने आप को कैसे और ज्यादा इट्स लाइक सेल्फ ग्रोथ. ओके, अपने लाइफ में कैसे लाए उस पर बहुत फोकस करते हो हमें से बहुत लोग. सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे बहुत ही हार्ड वर्किंग हो, एंड आई एम सीइंग कि आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है उस हार्ड वर्क के लिए. ओके, सो आई एम सीइंग व्हाट इज असेंडिंग इन योर लाइफ. ये एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है. आपके करियर में बहुत ग्रोथ है फॉर मोस्ट ऑफ यू. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. करियर में बहुत ग्रोथ है, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही लक है यहाँ पे, फॉर्चून है, मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. एंड आई एम सीइंग कि फाइनेंसेस के लिए आपको किसी और के ऊपर डिपेंड होना ही नहीं पड़ेगा. इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आप फिनेंशियली बहुत स्टेबल फील करने वाले हो, एंड फाउंडेशन जो है जो बिल्ड कर रहा है वो बहुत ही स्टेबल फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो अपने लाइफ के लिए. एंड दैट्स व्हाट इज असेंडिंग. आप में से बहुत लोग एक पार्टनरशिप में घुसने वाले हो शायद एक इंसान के साथ. ये आपका लवर हो सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है ये. ओके, इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी. आप में से बहुत लोग के लिए आपके घर में बहुत बैलेंस एंड स्टेबिलिटी आएगा जो आप ग्रोथ ला रहे हो अपनी लाइफ में उसके लिए. ओके, फिनेंशियल ग्रोथ तो बहुत है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी बहुत है यहाँ पे. डेफिनेटली आई एम सीइंग दैट. सो यहाँ पे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होगा, एंड दैट्स व्हाट इज असेंडिंग. एक जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, आप सेफ फील करने वाले, आपको नहीं लगेगा कि अच्छा ये आपसे ले जाया जाएगा या फिर ये जो कभी जाके गिरेगा,
उसका डर नहीं होगा, क्योंकि आई एम सीइंग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के ऊपर बिल्ड कर रहे हो आप में से बहुत लोग। एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्टेबिलिटी जो है वो आप बिल्ड कर रहे हो अपने लाइफ में। ओके, सो डेफिनेटली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल सिक्योरिटी। आप लोग फिनेंशियली बहुत सिक्योर्ड फील करने वाले हो। अपने अगर अपना जो फिनेंशियल नीड्स है एंड रिक्वायरमेंट्स है आप खुद उठाने वाले हो आप में से बहुत लोग। इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, सो वाओ, अ वेरी इंडिपेंडेंट एनर्जी, जहाँ पे आप सेल्फ लव जो है वो भी इक्वली है यहाँ पे, जहाँ पे आप अपने आप को नर्चर कर रहे हो। सेल्फ लव जो है वैसा। ओके, आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए वो असेंड हो रहा है आपके लाइफ में। ओके, सो पास्ट में अगर नेगेटिव एनर्जी था, आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग उससे बाहर निकल रहे हो, उससे फ्रीडम क्लेम कर रहे हो एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड। आप में से बहुत लोग अभी फॉरवर्ड आगे बढ़ रहे हो, आप में से बहुत लोग। ओके, सो लेट्स सी, हम लोग एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो व्हाट इज असेंडिंग? ओह माय गॉश, ओके, one card at a time please. What is ascending in group number 3's life please? Okay, let's see what is ascending in group number 3's life. Okay, so let's see what is ascending in group number 3's life please. One card at a time. One last card. Okay, here we go. So 7th house. Wow, this area of your life is about long-term significant partners, romantic, business or family. Okay, so आप में से बहुत लोग long term फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो अपने लाइफ में। ये लॉन्ग टर्म है। ओके, ये टेम्पोररी नहीं है। आप में से बहुत लोग परमानेंट जो है वो बिल्ड कर रहे हो। ओके, परमानेंट कनेक्शंस, परमानेंट करियर स्टेबिलिटी, परमानेंट पार्टनरशिप्स, परमानेंट बिजनेस पार्टनरशिप। आप में से किसी के लिए आई एम सीइंग वो बिल्ड कर रहे हो आप में से बहुत लोग, एंड वही असेंड हो रहा है आपके लाइफ में। सो 6th हाउस है आपका फर्स्ट कार्ड, द वर्क, हेल्थ एंड ड्यूटी एरिया ऑफ योर लाइफ। सो डेफिनेटली आपका जो हेल्थ है वो भी बहुत बेहतर हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि आप हेल्दी स्टेप्स ले रहे हो आप में से बहुत लोग। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। आपको एट दिस करंट मोमेंट यू आर हेडिंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। आप में से बहुत लोग स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, रिकॉग्निशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आप में से बहुत लोग गुड हेल्थ। ओके, आई एम सीइंग दैट डेफिनेटली गुड रूटीन। ओके, हेल्दी स्टेप्स अपने लाइफ को लेके, हेल्थ को लेके आप उस डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हो। एंड आप में से बहुत लोग वो ऑलरेडी कर रहे हो, जिसकी वजह से ये चेंज जो है ये ऑलरेडी आ रहा है आपके लाइफ में, एंड वही असेंड हो रहा है एट दिस करंट मोमेंट। ये स्टार्ट हो चुका है, ये जो मैनिफेस्टेशन है आई एम सीइंग ये स्टार्ट हो चुका है, एंड दैट्स व्हाई यू आर हेडिंग टुवर्ड्स अ वेरी वेरी गुड टाइम ऑफ योर लाइफ। वैसा वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ से। नेक्स्ट है नेपच्यून, ये थोड़ा रिवर्स आया। ओके, योर फैंटेसीज, यर्निंग्स, लॉन्गिंग्स एंड पोटेंशियल फॉर इल्यूजन। सो ये अगर नेपच्यून रिवर्स आया, अगर आप लोग इल्यूजन को पकड़ रहे थे बहुत टाइम से, ओके, करियर को लेके, ओके, लाइक पॉसिबिलिटी इज कि आप बस ज्यादा इमेजिन कर रहे थे। आप में से बहुत लोग ज्यादा थॉट्स में, आप अपने थॉट्स में स्टक थे करियर को लेके, यानी कि मुझे ये करना है, लेकिन आप नहीं कर रहे थे शायद। दैट मे बी वन थिंग जहाँ पे बस आप अपने माइंड में ही घूम रहे थे बार बार। आप फाइनली उससे बाहर निकल रहे हो, एंड फाइनली आप अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो आप में से बहुत लोग, या फिर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर आप इफोर्ट लगा रहे हो, काम लगा रहे हो। दैट्स द थिंग आई एम सीइंग आउट हियर। सो अगर आप इल्यूजन में थे, आप उससे बाहर निकल के अभी प्रैक्टिकल स्टेप्स ले रहे हो अपने ड्रीम्स को लेके, अपने डिजायर्स को लेके। ओके, एंड वही असेंड हो रहा है आपकी लाइफ में, यानी कि जहाँ पे आप एक्शन ले पाएंगे रेदर देन बीइंग इन फैंटेसी। ओके, आप में से बहुत लोग फैंटेसी जो है या फिर इल्यूजन जो है उसको जाने दे रहे हो। ओके, एंड यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग एक सेंस ऑफ बैलेंस है, यानी कि फेथ है। एट द सेम टाइम आप प्रैक्टिकल स्टेप्स ले रहे हो अपने ड्रीम्स को लेके। ओके, सो नेक्स्ट है 2nd हाउस। वाओ, योर एसेट्स, फाइनेंसेस एंड द थिंग्स दैट यू वैल्यू। सो ये 9 ऑफ पेंटिकल के साथ निकला है। सो इट स्पीक्स अबाउट फाइनेंसेस, ऑफ कोर्स, फाइनेंसेस, एसेट्स। आप में से बहुत लोग लॉन्ग टर्म फिनेंशियल स्टेबिलिटी बिल्ड कर रहे हो। ओके, ये एक ऐसा टाइम आ रहा है आप में से बहुत लोग के लिए जहाँ पे आप अपना जो भी रिक्वायरमेंट्स है आप खुद ले पाएंगे। ओके, यानी कि फिनेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो है आप वो खुद हैंडल कर पाएंगे आप में से बहुत लोग। ओके, दैट्स द थिंग आई एम सीइंग, एंड एज वेल एज आप में से बहुत लोग तो लोगों को भी हेल्प कर पाएंगे। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। यहाँ पे बहुत लग्जरियस काइंड ऑफ लाइफ मुझे दिखाई पड़ रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू विद द 2nd हाउस।
ओके, वेरी लग्जरियस काइंड ऑफ लाइफ आप में से बहुत लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड वही असेंड हो रहा है. सो वही आप में से बहुत लोग अपने लाइफ में इनवाइट कर रहे हो. ओके, ड्यू टू योर हार्ड वर्क आई एम सीइंग इट्स पेइंग ऑफ. ओके, सो जुपिटर है यहाँ पे. योर कॉन्फिडेंस, करेज, सेल्फ बिलीफ एंड लक. सो यहाँ पे आप लोग छलांग मार रहे हो किसी पार्टनरशिप को लेके, या फिर एक फेथ आ गया है यहाँ पे. ओके, स्टेबिलिटी को लेके आई एम सीइंग कि यहाँ पे जो डिवाइन पे जो फेथ है, ओके, वो आपका और ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. एंड अगर एक पार्टनरशिप है आपके लाइफ में, ऑलरेडी एक इंसान है जिनके साथ आप फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हो, आई एम सीइंग कि उनको लेके जो फेथ है आपका वो और ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3. सो यहाँ पे जो लेवल ऑफ कमिटमेंट है वो बढ़ता जा रहा है. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. ओके, आप में से बहुत लोग जल्द ही मैरिज की तरफ आगे बढ़ रहे हो. एंगेजमेंट हो सकता है, ये हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट हो सकता है, उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 3. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो यहाँ पे बहुत ही लक आप लोग मैनिफेस्ट करो. एंड ये जो पार्टनरशिप है, ये बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए. ये एक मैरिज हो सकता है. ओके, लव ओके, लव लाइफ हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए. आई एम सीइंग कि ये इंसान आपके लाइफ में बहुत फॉर्चून लाएगा इन सम वे और अदर. इट मीन्स आप लोगों का जो पार्टनरशिप है ये बहुत ही ज्यादा लकी है. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग विद द जुपिटर इटसेल्फ. ओके, ये बहुत ही लकी काइंड ऑफ एनर्जी है. एंड यहाँ पे एनकरेज भी आपको यही एनकरेजमेंट दिया जा रहा है कि यस, आगे बढ़िए, जो फेथ है वो रखिए. ओके, आप में से बहुत लोगों के लाइफ में अगर नहीं है कोई भी, आई एम सीइंग कि कोई ना कोई जल्द ही आएगा. ये इंसान आपका ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट है. एंड दिस इज अ वेरी लकी कनेक्शन. ओके, आपकी तरफ जो इंसान आ रहा है ये बहुत ही लकी एक एनर्जी लेके आएगा आपके लाइफ में. आई एम सीइंग कि बहुत ही नर्चरिंग है ये इंसान. ओके, जो भी है ये इंसान, आई एम सीइंग दिस पर्सन इज वेरी नर्चरिंग. इनका इंटेंशन बहुत प्योर है. यू विल जस्ट नो. यहाँ पे जो बैलेंस है एनर्जी का, यू विल फाइंड इट इक्वल. यहाँ पे इक्वल बैलेंस है आप लोगों का. ओके, एनर्जी जो बैलेंस है वो आप लोगों का इक्वल है, यानी कि आप जितना देंगे इनको उतना आपको रिटर्न में मिलेगा. इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे एनर्जी जो है वो बहुत ही स्टेबल है. ओके, सो लेट्स सी. हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे फ्रॉम एनर्जी ओरेकल कार्ड्स फॉर ग्रुप नंबर 3. ओके, व्हाट इज असेंडिंग इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ? सो व्हाट इज असेंडिंग इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ? वाओ, ओके, सो एंजल ऑफ बैलेंस है. सो डेफिनेटली फॉर ग्रुप नंबर 3 आई एम सीइंग कि आप बहुत ही बैलेंस्ड एंड सिक्योर फील करेंगे सुन, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी हेल्दी स्टेप्स ले रहे हो अपनी ड्रीम लाइफ की तरफ, अपने ड्रीम्स की तरफ, अपने ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस की तरफ. आप में से बहुत लोग हेल्दी स्टेप्स ले रहे हो. एंड आप समझ लीजिए कि आपने एक स्टेज जो है वो ऑलरेडी पार किया है अपनी लाइफ का. एंड अभी आप जहाँ पाव रख रहे हो, ओके, ये एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग है. एंड आप में से बहुत लोगों के लिए पास्ट जो है वो गया. That's like the entire energy I'm seeing out here with the sun itself. Okay, जो past energy है, past अगर deceptive energy था, I am seeing it has ended. ये खत्म. Okay, that's the thing I am seeing. Caring connections. Next है storm warning. Wow. Okay. So for group number 3 I am seeing अगर आप में से बहुत लोगों के लिए आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई इंसान है. Okay. एंड इनके साथ बहुत ही ऑफ बैलेंस हो चुका है. यहाँ पे अगर फीलिंग्स को लेके, इमोशंस को लेके ऑनेस्टी की कमी थी, देन आई एम सीइंग कि यहाँ पे अगर आप टावर मोमेंट से डील कर रहे थे पास्ट में, देन इट्स लाइक बिन देयर डन दैट. वो खत्म हो चुका है. ओके, वो खत्म हो चुका है. में से किसी के लिए ये ब्रेकअप भी हो सकता है. उसके बाद आपको क्लैरिटी मिला शायद, हीलिंग मिला शायद, जहाँ पे आप पूरी तरह से रिकवर कर चुके हो फ्रॉम दैट मे बी वन थिंग. आप में से किसी के लिए अगर आपके लाइफ में एक कनेक्शन है एंड उसमें बहुत ही ज्यादा ऑफ बैलेंस था एनर्जी, आई एम सीइंग कि वो फाउंडेशन टूट रहा है. एंड आप लोग अभी स्टेबल फाउंडेशन के ऊपर बिल्ड करो इस इंसान के साथ ही. सो आप में से बहुत लोगों के लिए आप लोग बहुत टाइम से एक ही इंसान के साथ हो. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. एंड अभी जो भी आप बिल्ड करो वो बहुत सॉलिड फाउंडेशन के ऊपर बिल्ड करो. एंड आई एम सीइंग कि ये कनेक्शन जो है ये बहुत ही लकी है, वेरी फॉर्चुनेट. ओके, ये बहुत ही फॉर्चून लाने वाला एक कनेक्शन है, ये जो पार्टनरशिप है. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. आप में से बहुत लोग जो सही कनेक्शन से अपने लाइफ में वो मैनिफेस्ट करो. एंड
जो सही कनेक्शंस नहीं है आप लोग उसको देख पा रहे हो एंड वो इट्स लाइक फॉलिंग अपार्ट। ओके, जो डिसेप्टिव कनेक्शंस था या फिर एनर्जीज था वो आपके लाइफ से गिर के दूर जा रहा है धीरे धीरे। ओके, इट्स लाइक फॉलिंग अपार्ट एंड इसीलिए मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि अभी आप लोग ट्रू कनेक्शंस अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करो, ऐसे कनेक्शंस जो बहुत ही ट्रूथफुल है, ऑथेंटिक है, ऑनेस्ट है, इंटेंशन यहाँ प्योर है। आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग वैसा कनेक्शंस आप मैनिफेस्ट कर लो डेफिनेटली। ओके, एंड इसीलिए आई एम सीइंग कि आप लोग बैलेंस अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर लो, क्योंकि डिसेप्टिव एनर्जी इट्स नॉट लाइक उसको एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। सो यू काइंड ऑफ लाइक नो दैट, आप में से बहुत लोगों के लिए दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो सोल्स जर्नी लेसन कार्ड से ये आपके लिए गाइडेंस होगा। ओके, एट दिस करंट मोमेंट आपको क्या सुनना है। आप में से बहुत लोग तो ऑलरेडी जो आपको करना चाहिए वो आप कर रहे हो, बट लेट्स सी ये एफर्मेशन जैसा होगा फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, एफर्मेशन, सो हियर वी गो। सो फ्रीडम है बॉटम ऑफ द डेक। I possess the power and the free will to create my own happiness. Oh my gosh, this goes so much hand in hand. ये इतना ये जो भी है इसको डेपिक्ट कर रहा है यहाँ पे। ओके, आई पॉजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आपको समझ में आ रहा है कि जो फ्रीडम है वो आपके हाथ में है, जो आप क्रिएट करना चाहते हो वो आपके हाथ में है। एंड आप जो फ्रीडम है वो क्लेम कर रहे हो किसी भी टॉक्सिक एनर्जी से। ओके, अगर पास में टॉक्सिक लोग थे आपके आसपास, आप में से बहुत लोग उससे फ्रीडम क्लेम कर रहे हो, आप लोग अपना हैप्पीनेस क्रिएट करना चाहते हो अभी एंड आप उस डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो। ओके, सो चेंज है यहाँ पे। आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। ओके, सो आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। सो आप में से बहुत लोगों के लिए जो चेंज है वो आप खुद ला रहे हो एंड आपको ये समझ में आ रहा है। अगर लाइफ पहले स्टेगनेंट था, कुछ ना कुछ हुआ जिसके वजह से आपको पुश किया गया कि आप एक नया चेंज जो है आप अपनी लाइफ में खुद लाए। एंड आप में से बहुत लोगों को ये समझ में आ रहा है कि चेंज जो है वो इम्पोर्टेंट होता है हमारे लाइफ में इवॉल्व होने के लिए, ग्रो होने के लिए। ओके, एंड आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू तो आप डेफिनेटली ग्रो ही हो रहे हो अभी धीरे धीरे। ओके, आई एम सीइंग फाइनेंशियल ग्रोथ है, सही कनेक्शंस आपके लाइफ में आ रहा है। आई एम सीइंग बहुत लक है यहाँ पे, बहुत ही एक ऐसा लाइफ जो आप हमेशा से चाहते थे आप वो अभी मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, विद द सन आई एम सीइंग कि आप एक मास्टर मैनिफेस्टर एनर्जी में घुस रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, आई एम सीइंग दैट डेफिनेटली। सो यू आर चूजिंग हैप्पीनेस। ओके, एंड आप उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हो। सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग एंड दैट्स व्हाट इज असेंडिंग इन ग्रुप नंबर 3's लाइफ। ओके, सो आप में से बहुत लोग डेफिनेटली पाइसिस हो सकते हो, कैंसर हो सकते हो, स्कॉर्पियो, ओके, लियो है यहाँ पे, सेजिटेरियस है, टॉरस है, ओके, वर्गो है फॉर सम ऑफ यू, जेमिनाई, ओके, लिब्रा, सेजिटेरियस, ओके, एक्वारियस एज वेल फॉर सम ऑफ यू। सो वही मिला मुझे यहाँ से। ओके, सो वो ग्रुप नंबर 3 यही था आपका रीडिंग। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर।